वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तगल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 51 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में आरफ भाई ने जनाब सुंगर तकीन साहब का इलाज शुरू किया होता है और बाहर उसके सब लोहेकीन काफी परेशान बैठे होते हैं, इस परेशानी में कि पता नहीं क्या होगा। और गुंदोगदू आयमा खातून को हौसला देता है, अम्मी जान सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ये जख्म इतना बड़ा नहीं। लेकिन जब आरफ भाई स्टिच लगाते हैं यानी टांके लगाते हैं तो सुंगर तकीन चीखता चिल्लाता है और बाहर आयमा खातून की ममता बार बार जाग जाती है और फिर इसी के साथ सुलझान चली जाती है और थोड़े वक्त बाद हलीमा भी, और फिर अर्तगल भी हलीमा के पीछे निकल जाता है। अंदर जाकर खैमे में दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे से हाल अहवाल पूछते हैं। तो हलीमा कहती है, जनाब बैठे, आप काफी थके हुए वापस आए। और फिर पूछती है, अर्तगल नोयान वहां पर क्या कर रहा था? तो अर्तगल कहता है, वो सुंगर तकीन के पीछे आया था। और फिर सारा वाकिया हलीमा को बता देता है। तो हलीमा कहती है, आपने उसके सिपाही और जगह को खत्म कर दिया और फिर अपने भाई को भी उससे आजाद करवा लिया। आपके बाद सिर्फ आप ही उसका निशाना होंगे। तो अर्तगल कहता है, अल्लाह पाक रहम करेंगे, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा दो कबीलों की फिक्र है। वो हमारे घरों और कबीले के हर इलाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, तैमूर का पागलपन और मामू की कमजोरियां, और सबसे बढ़कर अपनी औलाद के लिए। तो हलीमा कहती है, सुलझान आपसे कुछ बात करना चाहती है। आली और मेहरदीन भी आपके एहतराम का सिर्फ दिखावा कर रही है। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपको मुस्कुराते नजर आते हैं, मगर उनके इरादे कुछ और हैं। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सुलझान का भी यही ख्याल है। क्या वो बर्दाश्त कर सकती है कि गुंदोगदू की शादी गोंचा गुल से हो? तो अर्तगल कहता है, चाहे जो भी हो, हर वक्त सुलझान के साथ रहना, लेकिन उस लड़की से मेरा भाई शादी करने वाला है, उसको इज्जत देना तुम्हारा भी काम है। और बाहर सुलझान खड़ी होती है कि इसी दौरान गुलबानो उधर आ जाती है। तो सुलझान उसे देखकर फौरन उसके सामने चली जाती है। दोनों एक दूसरे से खैर व आफियत दरियाफ्त करती है। तो सुलझान कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमारे दोनों कबीले एक बहुत बड़ी मुश्किल में जाने वाले हैं। मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी तुमने किसी को बताना नहीं। तो गुलबानो कहती है, सुलझान खातून, मुझे आपकी बातों से खौफ आ रहा है, मुझे खुलकर बताएं क्या बात है। तो सुलझान कहती है, मैं चाहती हूं कि वो हम दोनों को इकट्ठा ना देखे। कबीले से बाहर चरागाह में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और उधर ही फिर सारी बात बताऊंगी। और दूसरी जानब अफरा से आप नोयान के पास पहुंच जाता है और कहता है, नोयान, मुझे पता चला कि यह सब हुआ तो मैं फौरन आपके पास आ गया। तो नोयान कहता है, मैं तुम्हारी वफादारी से वाकिफ हूं, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। यह हर चीज से ज्यादा अहम है। सुंगर तकीन के पास एक मोहर है, सुलेमान शाह के बेटे उसे मेरे पास खुद लेकर आएंगे और तुम उनकी मदद करोगे। तो वो कहता है, आप जो भी चाहते हैं मैं करूंगा। तो नोयान कहता है, हम उनके खानदान से एक औरत को अगवा करेंगे, तुम उस औरत को लाओगे, फिर वो मेरे पास मोहर लेकर आएंगे। बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कैसे और कब करना है। दूसरी जानब कबीले के बाहर सुलझान गुलबानो का इंतजार कर रही होती है कि इसी दौरान गुलबानो भी उधर आ जाती है। तो सुलझान कहती है, सरदार खुशनूद के खेमे में शैतान लोग मौजूद हैं जो दोनों कबीलों के लिए जहर फैला रहे हैं। इस सब से छुटकारे के लिए सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। वो औरत जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरदार खुशनूद ने तुम्हारी लगाई है। तो गुलबानो कहती है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये सब बातें करने की? आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक अजीम सरदार के बारे में कैसे ऐसी बातें कर सकती हैं? तो सुलझान कहती है, बिल्कुल वो एक अजीम सरदार है, लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारा मसला वो नहीं बल्कि वो जादूगरनी आलिया है। वो दोनों कबीलों में जहर फैला रही है, हमें उसे रोकना होगा। अगर तुम उस चीज को तलाश करने में मेरी मदद करती हो जो उसने छुपाई है। तो गुलबानो कहती है, बस मैं अपने सरदार से धोखा नहीं कर सकती, कभी नहीं। आइंदा के बाद मेरे करीब मत आना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और यह कहकर चली जाती है। और अंदर कबीले में हमजा उसी तरह कैद होता है। तो एक सिपाही आकर उसे खाना देता है तो ये बड़ा खुश हो जाता है। जैसे ही ये खाने की तरफ पलटता है, मगर वो सिपाही उस पर थूक देता है, जिससे हमजा एक बार फिर उदास होकर बैठ जाता है और कहता है, बेटा हमजा, जो तुमने बोया अब वही काटो। और अपने गुनाहों पर काफी शर्मिंदा होता है और अल्लाह पाक से इन सब की माफी मांगता है। और इसी के साथ सुलझान अपने खेमे में वापस आ जाती है और फिर उसी के साथ हलीमा भी उधर आती है। तो सुलझान सुंगर तकीन के बारे में उससे पूछती है
और फिर आलिया और गोंचागुल की बातें शुरू कर देती है और कहती है, हमने अगर उन्हें ना रोका तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो हलीमा कुछ पल के लिए सोचती है और फिर कहती है, ठीक है मेरी बहन, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यह सुनकर सुल्तान काफी खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगाती है। और दूसरी जानब मेहरदीन कहता है, सुंगर तकीन का जरूर सुल्तान इलाउद्दीन से कोई ताल्लुक है। तो आलिया कहती है, दिल्ली दमीर और हलीमा का कबीले से गायब होना इस सिलसिले की एक कड़ी है। तो मेहरदीन कहता है, किसी दिन हमें पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं। जब तक साबतीन कोपेक हमें पैगाम नहीं भेजता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नहीं होगी तो सुलेमान शाह के बेटे मेरे लिए कोई अहमियत के हामिल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ तैमूर गोकचे से अर्तगल के बारे में पूछता है और कहता है, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है मैं कोई इकदामात नहीं कर सकता। गोकचे, मेरा खेमा अब तुम्हारा घर है। अगर तुम दोनों कबीलों की भलाई चाहती हो तो जो भी सुनो या देखो मुझे बताओ ताकि मैं कुछ कर सकूं। उसी के साथ सरदार खुशनूद उधर पहुंच जाते हैं। तो तैमूर कहता है, बाबा वो फिर से मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, मुझे डर है कि हम फिर से किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तो सरदार खुशनूद कहता है, बेटा ये सब होने के बाद भी तुम अर्तगल पर भरोसा नहीं करते। तो तैमूर कहता है, बाबा मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं जबकि वो अपनी मां तक किसी को भी सच नहीं बता रहा, वो हमसे फिर झूठ बोल रहा है। अगर आप ये सब देखने से कासर हैं तो आप हुकूमत बनाने की हिकमत अमली कैसे कर रहे हैं? और ये कहकर चला जाता है। दूसरी जानब आरब भाई मुसलसल सुंगर तकीन का इलाज कर रहे होते हैं और बायर गुंदोगदू कहता है, तुम्हारा भाई अंदर बीमार पड़ा है और तुम जाने का फैसला कैसे कर सकते हो? तो अर्तगल कहता है, भाई ये बहुत जरूरी है। तो गुंदोगदू कहता है, तुम कहते हो ये जरूरी है, इसका क्या मतलब है? तुमने ना मुझे और ना ही अपनी अम्मी जान को कुछ बताया है। तो अर्तगल कहता है, जब वक्त आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो गुंदोगदू इसके जवाब में कहता है, तुमने हमें कब वक्त पर कुछ बताया? तुमने कहा सुंगर तकीन से मिलने जा रहा हूं, मगर वहां जाकर नोयान से तुम्हारा सामना हुआ, तुमने उसके साथ जंग की। तुम किस किस्म की दुनिया में रहते हो? ये कैसी संगदिली है? और भी काफी सारी बातें करता है मगर अर्तगल उसे कुछ भी नहीं बताता कि मैं कहां जा रहा हूं। बस इतना ही कहता है कि वक्त आने पर आप सबको बता दो। तो आयमा खातून कहती है, गुंदोगदू बस कर दो बेटा, अंदर भाई मर रहा है। तो गुंदोगदू कहता है, अर्तगल ने जो कुछ भी किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दुर्गा कबीले वाले कैसे करेंगे? कुछ पता नहीं इसने क्या क्या किया, कहां था और सब कुछ। और ये कहकर गुंदोगदू चला जाता है। तो अर्तगल आयमा खातून को कहता है, अम्मी जान मैं जल्द वापस आऊंगा, आप फिक्र ना करें। तो आयमा खातून कहती है, बेटा अगर तुम वापस ना आए तो तुम भी मुझे वही गम देकर जाओगे जो पहले सुंगर तकीन ने दिया था। अगर इस तरह का कुछ भी हुआ मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि मुझ में दोबारा किसी बेटे को खोने की हिम्मत नहीं। और दूसरी तरफ गुंदोगदू गुस्से में हमजा के पास जाता है और कहता है, वो नोयान बदजात कहां है? तो हमजा कहता है, भाई मैं नहीं जानता। तो गुंदोगदू उसे काफी मारता है मगर हमजा बार बार यही कहता है, मैं नहीं जानता। फिर उसके गले पर अपनी टांग रखकर पूछता है, सुंगर तकीन का बताओ। तो हमजा कहता है, नोयान उससे बहुत नफरत करता है क्योंकि नोयान ने उन पर एतबार किया, उसको उक्तई खान के पास छोड़ा और पाला। फिर उनको जब पता चला कि सुंगर तकीन सुल्तान इलाउद्दीन का जासूस है, और इसी के साथ मेहरदीन उधर पहुंच जाता है और पूछता है, गुंदोगदू क्या हुआ, इसने कुछ बताया? नोयान या फिर कोई और बात? तो गुंदोगदू कहता है, जी नहीं। और बाहर दुआन अपने कपड़े धो रहा होता है कि गुलबानो उधर पहुंच जाती है। दुआन उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। तो गुलबानो कहती है, आपकी जदोजहद सलामत रहे, आप हमारे कबीले के लिए फतह और अजमत लेकर आए। तो दुआन कहता है, शुक्रिया, यह बस हमारे सरदार का हुक्म था, हमने तो सिर्फ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपकी बहादुरी इससे कई ज्यादा अहमियत रखती है जनाब दुहान। सुल्तान खड़ी इन दोनों को देख रही होती है और फिर गुलबानो कहती है, आप लोग हमारा गुरूर हैं, अल्लाह आपको और फतवात नसीब करे। तो दुआन कहते हैं, अयो अल्लाह। यह सुनकर गुलबानो चली जाती है और दूसरी तरफ मेहरदीन को एक सिपाही आकर 7 कोपेक का मकतूब देता है। तो ये तीनों उस मकतूब को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि सब इसी के इंतजार में होते हैं। उस सिपाही के जाते ही मेहरदीन उस मकतूब को खोलता है, वो बिल्कुल कुछ अजीब सा होता है। तो गोंचागुल कहती है, बाबा ये क्या है? तो मेहरदीन कहता है, 7 कोपेक ने इसमें लिखा है कि मेरे सरदार बनने में आने वाली सब रुकावटें खत्म होगी। तो ये दोनों सुनकर काफी खुश हो जाती हैं। तो मेहरदीन कहता है, लेकिन उसने ये भी लिखा है कि ये सब सूरत हाल बदल भी सकती है।
मतलब हर चीज दांव पर लगानी होगी। इसका हल सुंगरतकीन के पास है। उसके पास जो मोहर है, साथ 3 कॉपिक चाहता है कि वो मोहर में हासिल करूं। तो आलिया कहती है, आपने ठीक कहा था कि सुंगरतकीन और अर्तगल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह हमें दोबारा दखल अंदाजी करनी होगी। तो मेहरदीन कहता है, अपने रास्ते में हमने बहुत से लोगों को कत्ल किया, बहुत से घर तबाह किए, हमारी वापसी का कोई रास्ता नहीं, हम मोहर हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।